हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। अगला लेक्चर है इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट। सो राजस्थान इज़ ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो यहाँ ए, सी एंड डी आंसर है। देखिए, ए एक लेड जिंक का है, सी वोल्स्टोनाइट का है, वोलास्टोनाइट का राजस्थान, और सेलेनाइट का है। तो ये तीन चीज़ों का। तो राजस्थान इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ लेड, जिंक और कैल्साइट, सेलेनाइट एंड वोलास्टोनाइट। तो एक वोलास्टोनाइट है, क्या देखते हैं, सेलेनाइट, वोलास्टोनाइट। तो लेट्स सी इट, सेलेनाइट। लेट्स सी वोलास्टोनाइट। तो वोलास्टोनाइट क्या है? देखिए, ये इमेज आया है वोलास्टोनाइट। ये आपका वोलास्टोनाइट है, ठीक। इस तरह का सफ़ेद पत्थर है कुछ वोलास्टोनाइट। ये सफ़ेद पत्थर, इसको वोलास्टोनाइट। और इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अगर कुछ फॉर्मूला है तो ये देखिए वोलास्टोनाइट का फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वोलास्टोनाइट का। ये वोलास्टोनाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक, कुछ इस तरह से। चलिए इतना। सेलेनाइट देख लेते हैं। सेलेनाइट क्या है? सेलेनाइट सेलेनाइट ये देखिए, ये भी सफ़ेद तरह का कुछ पत्थर है, इस तरह का ट्रांसपेरेंट, ये सेलेनाइट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सेलेनाइट क्या है? स्टोन ऑफ मेंटल क्लैरिटी, दिस क्लैरिटी इनहांसेस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेलेनाइट के। दिस बिलीव टू हैव पावरफुल क्लेंसिंग प्रॉपर्टी। तो सेलेनाइट की क्लेंसिंग प्रॉपर्टी है बोथ फॉर एनवायरमेंट एंड द एनर्जी फील्ड। क्लियर नेगेटिव और स्टैग्नेंट एनर्जी, प्यूरिफाई द ऑरा एंड क्लीन सदर्न अर्थ क्रिस्टल। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में विकीपीडिया पे देख लिया जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देख लिया जाए। तो क्या है? कुछ नहीं, क्रिस्टल हैबिट वेराइटीज़ ऑफ द मिनरल जिप्सम। तो ये सेलेनाइट क्या हो गया? फॉर्मूला CaSO4.2H2O। क्रिस्टल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है, और फॉर्मूला देख लीजिए, मास 172 मास है इसका, एटॉमिक मास। सेलेनाइट कंटेन्स नो सिग्निफिकेंट सेलेनियम। द सिमिलर नेम्स बोथ डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो सेलेनियम नहीं है, बट ये अलग है, ठीक है, सेलेनाइट। हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया जाए थोड़ा सा। क्रिस्टलाइन, द मेन डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन जिप्सम आर इट्स सॉफ्टनेस, ठीक है, एंड इट्स 3 अनइक्वल क्लीवेज। ये सारी कुछ चीज़ें हैं और वैराइटीज़ हैं। तो ये सेलेनाइट हो गया। इसी तरह से जो हमने देखा था वोलास्टोनाइट का, वोलास्टोनाइट, हाँ, तो वोलास्टोनाइट के बारे में अगर विकीपीडिया पे देखा जाए तो ये, क्योंकि ये भी क्रिस्टल टाइप था, CaSiO3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, इज ए कैल्शियम इनोसिलिकेट मिनरल। तो इसका फॉर्मूला अगर वोलास्टोनाइट का देखा जाएगा तो CaSi, सिलिकन भी है और O3 है ये, ठीक है, CaSiO3 ये आ जाएगा, CaSiO3, CaSiO3 वोलास्टोनाइट का। और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब भी होता है। इट फॉर्म्स व्हेन इम्प्योर लाइमस्टोन और डोलोमाइट इज सब्जेक्टेड टू, इट फॉर्म्स व्हेन इम्प्योर, कब लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए, विच समटाइम्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका ब्यूरिंग फ्लूइडेस्केंस और इन कॉन्टैक्ट विद। तो जब भी लाइमस्टोन डोलोमाइट को हाई प्रेशर टेम्परेचर दिया जाएगा तो वोलास्टोनाइट बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका आपने देख ही लिया है, CaSiO3, और क्रिस्टल हैबिट है इसकी। बस ये सारी चीज़ें और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूज़ क्या है? ये यूज़ है ऑर्गेनिक कार्बन मिनरलाइजेशन। तो सॉइल में डाला जाता है ताकि ऑर्गेनिक कार्बन मिनरलाइजेशन हो। तो ये चीज़ें हैं कुछ सेलेनाइट वो। तो ये कहाँ प्रोड्यूसर जो इसका मेन जो स्टेट है, राजस्थान, ठीक है। पर राजस्थान कॉपर के लिए नहीं है, तो कॉपर वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए, डीजल, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, टेलीफोन रायबरेली में इंडियन टेलीफोन, ऑयल रिफाइनरी मथुरा में, ये सब सारी चीज़ें नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गलत है। तो DLW जो है ये वाराणसी में है, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसको ITI लिमिटेड कहा जाता है, कि स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है इंडिया में, और ये 1948 में बना है। तो स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, स्टेट ओन कर रहा है, स्टेट माने गवर्नमेंट ही समझो, गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है, तो वो ITI लिमिटेड है। क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड।
और 1948 का 98 में 48 में इसका फाउंड हुआ था। इसके कुछ यूनिट्स हैं मैंगलोर, देखिए रायबरेली उत्तर प्रदेश, यूपी वाले याद रखो, रायबरेली उत्तर प्रदेश, वरना बंगाल पलक्कड़ में भी है इसकी नैनी मानकपुर, और ये यहाँ पे नैनी मानकपुर क्या है, ये भी यूपी में ही में भी, ठीक, रायबरेली और नैनी मानकपुर। फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी है, और ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाता है, और हेडक्वार्टर्ड है बेंगलोर। इसका मेन जो ITI का हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में है, ठीक। फिर बेल नॉट भेल बट इट्स बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 1954 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ बेल आर इन द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो कहाँ कहाँ है, बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला हरियाणा, उत्तराखंड, गाज़ियाबाद में भी है। तो बेल का ऑफिस गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है। यूपी वाले छात्र ज़रूर देखें कि बेल का ऑफिस गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ तेलंगाना, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। तो मथुरा रिफाइनरी क्या है, ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इज लोकेटेड इन मथुरा। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक है, और ये मथुरा में है, यूपी, ठीक। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, नो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन दोनों। तो DLW जो है वाराणसी में, इंडिया में, ये लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। किसका, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर DLW, जो कि वाराणसी में है। फिर आइए बात करते हैं कि चुनार किस लिए फेमस है, चुनार क्यों फेमस है। तो आइए कलर वलर चेंज किया जाए। चुनार क्यों फेमस है, तो इट इज़ फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चुनार फेमस है। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं। आइए, यही ठीक लग रहा है, इसी से करते हैं। चुनार इज़ रिनोन्ड फॉर किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चुनार फेमस है। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो सही रहता है। चलिए, फिर चुनार इज़ रिनोन्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट, सीमेंट फैक्ट्रीज लाइक दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चर्क सोनभद्र में, और डाला भी सोनभद्र में है, चुर्क जगह है सोनभद्र में, डाला जगह है सोनभद्र में। दे आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश है ग्लास इंडस्ट्री के लिए, बहजोई के लिए नैनी, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मखनपुर, हिरनपुर, वाराणसी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यूपी में ग्लास इंडस्ट्री के लिए। देखिए सारे सब बहजोई, नैनी, फिरोज़ाबाद, देखिए ग्लास इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फेमस भी है फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद में। फिरोज़ाबाद में चूड़ी वूड़ी बनती है, ये सारी चीज़ें। तो चुनार इज नोट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। बैंगल्स देखिए फिरोज़ाबाद में चूड़ी बहुत बनती है, तो ये सिटी ऑफ बैंगल्स हो गया, ठीक। फिर सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बात किया जाए ग्लोबल लेवल पे, इंडिया स्टैंड्स सीमेंट में क्या है। तो जब 2013 में सवाल आया था तो सेकंड था। अभी प्रेजेंट सिनारियो देखते हैं 19-20 का। तो 2020 में क्या है कि इंडिया सेकंड स्टैंड करता है 20 में भी, और 19-20 में 334.37 मिलियन टन था, और चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर सीमेंट की बात किया जाए तो चाइना जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। बाप रे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 18-19 के मुताबिक कौन है, ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राजस्थान वॉज द टॉप सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 19-20। फिर आंध्र प्रदेश था, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। तो पहले कौन था, राजस्थान था, फिर था आंध्र प्रदेश, ठीक, देन इट वॉज गुजरात, देन इट वॉज मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट बनाने में, लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा यूज है, लाइमस्टोन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो द सीमेंट इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन लाइमस्टोन, एंड ड्यू टू दिस सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन एरियाज हैविंग अबंडेंस ऑफ लाइमस्टोन। तो वहाँ पे होती है जहाँ पे अबंडेंस है लाइमस्टोन का, वहीं पे। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है इट इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन लाइमस्टोन, एंड ड्यू टू दिस सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन द एरियाज हैविंग अबंडेंस ऑफ द लाइमस्टोन का, जहाँ पे अबंडेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन एज ए प्रिंसिपल रॉ मटेरियल। तो क्या है, सीमेंट प्रिंसिपल रॉ मटेरियल हो गया।
दालमिया नगर क्या है बिहार का? बिहार का दालमिया नगर है, किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। तो दालमिया नगर है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन, बहुत बिगेस्ट या ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन है दालमिया नगर। और ये है कहाँ? इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडिया। और कहाँ है? सोन रिवर पे। इट इज़ बैंक ऑफ सोन रिवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पे? रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और फाउंडेड बाई रामकृष्ण दालमिया या दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को फॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर पेस्टिसाइड? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पेस्टिसाइड बनाती है? पेस्टिसाइड, तो इट इज़ भोपाल। तो भोपाल जो सिटी है, आप कैपिटल भी है यहाँ का, तो भोपाल इज़ नोन फॉर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देखिए फिर से आया है विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग और ये सब है। गुड़गांव किसके लिए है? ठीक है। पनकी कहाँ? पंकी फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो ये सारा यही सब चीज़ें हैं। आइए आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग हो गया, पनकी फर्टिलाइज़र हो गया, और मूरी एल्यूमिनियम है। गुड़गांव जो है ऑटोमोबाइल। और मूरी एल्यूमिनियम के लिए, ये एल्यूमिनियम वाला याद रखिएगा, मूरी एल्यूमिनियम। विशाखापट्टनम थोड़ा कॉमन है तो समझ जाते हैं लोग। पनकी यूपी में है फर्टिलाइज़र, और गुड़गांव जो है ऑटोमोबाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सीमेंट वाला पोरबंदर ये करेक्टली मैच है। पेट्रो नागथेन में पेट्रो, ये भी सही है। शुगर सिलवासा नहीं है, ठीक है, सिलवासा में नहीं है। ये आयरन एंड स्टील के लिए रूरकेला है। ठीक, तो ये ए बी डी सही है, सी वाला ये गलत है। फिर रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री कहाँ फेमस है? तो पंजिम। तो रबर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन पंजिम इन इंडिया। और भी रबर इंडस्ट्री की जगह बताइए जहाँ रबर इंडस्ट्री फेमस है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा है? पिपरी। पिपरी तो क्या है यहाँ पे? एल्युमिनियम। याद करिए, एल्युमिनियम के लिए पिपरी था, जहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप से हिंडाल्को था। ठीक है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो क्या है कोरबा में? फिर चितरंजन लोकोमोटिव। आइए देखते हैं। तो चितरंजन लोकोमोटिव हो गया। रामागुंडम तेलंगाना में, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। कोरबा एल्युमिनियम से छत्तीसगढ़। ठीक है। बाल्को वाल्को है। ठीक, ठीक है। बाल्को कहाँ है? यही है, कमेंट करिएगा। पिपरी उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? पिपरी सोनभद्र में। ठीक है। इसी पिपरी गेनों को अब रेणुकूट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। वेयर वॉज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया सेटअप? कहाँ पे पहला फर्टिलाइजर प्लांट है इंडिया का सेटअप हुआ है? द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सिंदरी इन 1951 एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आफ्टर दैट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नंगल पंजाब। उसके बाद फर्टिलाइजर प्लांट इस्टेब्लिश होता है कहाँ पे? नंगल पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सिंदरी इन 1951 एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 1951 में एज पब्लिक। आफ्टर दैट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नंगल पंजाब। तो उसके बाद क्या फर्टिलाइजर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था? नंगल पंजाब। नेपा नगर किस लिए है? तो न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए नेपा नगर है। ये देखिए नेपा नगर एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो नेपा नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और न्यूज़पेपर के लिए, किसके लिए? फॉर इट्स न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए नेपा नगर। द बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया की जो बिगेस्ट है फूलपुर यूपी, इलाहाबाद के पास है। तो बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ इंडिया इज प्रयागराज, इलाहाबाद के पास कोऑपरेटिव सेक्टर है फूलपुर। ठीक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। फिर यहाँ कुछ कौन सी जगह है, और ये तो अभी फूलपुर तो पढ़ ही लिया हम लोग ने, फर्टिलाइज़र वाला। ठीक, आइए देखते हैं पूरा आंसर। देखिए ब्रजराज नगर कहाँ है? उड़ीसा में। ब्रजराज ये पेपर के लिए है। कैमूर सीमेंट के लिए, कैमूर याद करिएगा। हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ये पेट्रोकेमिकल के लिए। और फूलपुर फर्टिलाइज़र के लिए। तो ब्रजराज नगर उड़ीसा का पेपर के लिए याद करिएगा। और कैमूर जो है सीमेंट के लिए। किसके लिए कैमूर है? सीमेंट के लिए। इंडियाज़ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री इज सिचुएटेड। पेट्रोकेमिकल सबसे बड़ी कहाँ है? ये गुजरात में। तो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में है सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? पूरा आइए देखते हैं यहाँ पे कि ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, जब दूसरा 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश हो गया था, फिर क्या हुआ कि 3 न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर इस्टेब्लिश्ड विद फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ था। और इसमें कौन कौन सी थी? दीज वर रूरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। और अंडर द कंट्रोल ऑफ हिंदुस्तान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे।
ऑफ इंडिया लिमिटेड विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1973 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज प्लांट्स। तो इन प्लांट्स को मैनेज करने के लिए 1973 में जो गठन हुआ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर 1973 में बनाया गया, और ये वरना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर में था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर था। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 बनाया गया। रूरकेला उड़ीसा वाले को, भिलाई छत्तीसगढ़ वाले को, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वाले को, ये यूके के अंडर था। ठीक है, रूरकेला वाला किसमें, जर्मनी के अंडर, और भिलाई रशिया। बाकी मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा। ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, देखिए आइए देखिए, अमलई छत्तीसगढ़ गलत है। ठीक, आइए ब्रजनाज नगर अभी हमने देखा है उड़ीसा, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, और अमलई जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये पेपर इंडस्ट्री सेंटर्स हैं। ये क्या है, पेपर इंडस्ट्री सेंटर्स। तो दीज आर पेपर इंडस्ट्री सेंटर्स। तो ये क्या है, पेपर इंडस्ट्री सेंटर। अमलई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र में पेपर इंडस्ट्री सेंटर है, बजराज नगर उड़ीसा, और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, और अमलई मध्य प्रदेश में। द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल, पेपर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल 115, वाइल गुजरात के पास जो है मैक्सिमम नंबर पेपर मिल्स इन इंडिया। तो देखा जाए ऑप्शन में यूपी था, गुजरात नहीं दिया था। अगर यहाँ पे गुजरात दिया होता, अगर गुजरात वुड हैव बीन गिवन, तो अगर गुजरात होता तो ये गुजरात ही टिक करते आप। यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, रीजन देखते हैं। तो क्या, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। आइए, मे बी इट्स ए और डी, इट्स डी। तो डी आंसर है, ए इज फॉल्स है। तो पहला वाला तो गलत हो गया ऑप्शन, क्यों, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट कंट्रोल, तो सबसे ज़्यादा सेंटर जो है कॉटन का मुंबई में है। दूसरा है अहमदाबाद प्रोडक्शन एरिया में है, इट इज़ लोकेटेड इन इंडियाज़ मेजर, बट इट डज़ नॉट फेस एनी रॉ मटेरियल, प्रॉब्लम नहीं होती है। पर सबसे बड़ा कौन है, कॉटन है, महाराष्ट्र कॉटन के लिए। तमिलनाडु इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, तो तमिलनाडु एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल मेड कॉटन यार्न का। बिकॉज व्हाट कुड बी द रीज़न, रीज़न क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल, इस वजह से, या रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल। आंसर इज बी कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल। पर तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर ब्लैक कॉटन को जिम्मेदार नहीं माना गया, इट्स रॉन्ग, इसको रॉन्ग कंसिडर किया गया कि ब्लैक कॉटन, ये रॉन्ग कंसिडर किया है। तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड यंग कॉटन। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्पिनिंग मिल है, स्किल्ड लेबर है, और बहुत ज़्यादा देखिए न्यूमरस स्पिनिंग मिल्स हैं, इस वजह से है स्किल्ड लेबर, इस वजह से मिट्टी वाला नहीं आया। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ये सब चीज़ें। इट इज़ नॉट अ प्रीडोमिनेंट ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, तो तमिलनाडु एक प्रीडोमिनेंट ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो इंडिया इज, तो स्टेटमेंट में देखिए डी वाला ऑप्शन है सही, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3, तो पहला तो गलत हो गया। पहला क्या है, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, ये गलत, मतलब नॉन कोल माइंस स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन कर सकता है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डज नॉट हैव गोल्ड माइंस, तो आंध्र प्रदेश में तो कोलार रीजन है, गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये तो गलत ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एज पर न्यू माइनिंग लॉ, नया जो लाया है अमेंडमेंट एक्ट, MMDR एक्ट, नया जो MMDR एक्ट है, ठीक है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 के मुताबिक नॉन कोल माइंस हैव बी टू बी ऑक्शनड, तो जो नॉन कोल माइन है जहाँ पे कोल नहीं है, हैज़ टू बी ऑक्शन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ऑक्शन करेगा। नॉन कोल माइंस हैव टू बी ऑक्शनड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश गोल्ड डिपॉजिट्स, देयर आर नोन डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज रॉक, तो गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज रॉक्स पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने MOU भी किया है ऑस्ट्रेलियन इंडिया रिसोर्स लिमिटेड से टू कमेंस माइनिंग एट कुरनूल, तो कुरनूल में अगर माइनिंग करानी है, माइनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडियन रिसोर्स लिमिटेड से एक मेमोरेंडम MOU भी साइन किया हुआ है। MOU देखिए यहाँ लिखा MOU किसने, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो कमेंस, फिर यहाँ पे हीराबुद्दीन इस गोल्ड माइन झारखंड में एक गोल्ड माइन है, और भिलवाड़ा आयरन ओर माइन राजस्थान में। हीराबुद्दीन अगर पूछा जाए तो हीराबुद्दीन एक गोल्ड माइन झारखंड में। फिर यहाँ पे देखिए एक असर्शन रीजन कुछ आ गया। ठीक है, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, दो कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन ओनली फ्यू पार्ट्स, कॉटन कुछ ही जगह पे है पर इंडस्ट्री इसकी हर जगह है। इट्स रॉ मटेरियल डज नॉट लूज वेट, इसका रॉ मटेरियल लूज नहीं करता है, नॉट अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या है, असर्शन इज करेक्ट एंड आर रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन इंडिया कॉटन इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द ब्लैक सॉइल,
सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जैसे अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर, इंदौर, ये सब हैं फेमस कुछ जगह हैं, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर। ठीक है, यहाँ कॉटन कल्टीवेशन खूब होता है। तो कुछ पार्ट्स में दस कॉटन इज प्रोड्यूस्ड ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो दैट कॉटन इज प्योर रॉ मटेरियल। ठीक है, इन द सेंस इट डज नॉट लूज वेट, प्रोसेसिंग नहीं होती है, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लूज वेट नहीं करता है, जो ऐसा है वैसे ही आ जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग किया, थोड़ा बहुत वेट लूज हुआ, ये सब, एंड द स्लाइट लॉस इन वेट इज मोर देन कंपनसेटेड बाय द यूज ऑफ साइजिंग मटेरियल। ठीक है, तो जितना साइज है और जितना लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्प्रेड ओवर ऑल ओवर इंडिया। ये तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य, तो ये सब प्राइम सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। होता कहाँ कहाँ पे, जैसे कुछ रीजन है जैसे अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, ये तो महाराष्ट्र का रीजन हो गया, अहमदाबाद वहाँ, गुजरात का कोयम्बटूर, इंदौर, बट इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे फिर देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री हैज़ बिगन। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री हैड बिगन इन 1818। कहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो फोर्ट ग्लॉस्टर में था बट सक्सेस नहीं था ये 1818 में, फिर 1854 में दूसरी जगह पे बना था। तो फोर्ट ग्लॉस्टर पहले दो, ठीक है, पहला था फोर्ट ग्लॉस्टर, वेस्ट बंगाल, 1818। कहाँ था ये, कलकत्ता में, फोर्ट ग्लॉस्टर। आइए इंडस्ट्री और सेंटर देख लीजिए। सिल्क का कहाँ पे, मैसूर में सिल्क का है। पेट्रोकेमिकल जवाहर नगर गुजरात में, अगर कोई पूछे, जवाहर नगर जो है गुजरात में, फॉर पेट्रोकेमिकल। ठीक, पेट्रोकेमिकल के लिए। फर्टिलाइजर के लिए उड़ीसा का तलचेर है, और फार्मास्यूटिकल के लिए ऋषिकेश, उत्तराखंड में ऋषिकेश फार्मास्यूटिकल के लिए है, और फर्टिलाइजर के लिए क्या है, तलचेर उड़ीसा का है। पेट्रोकेमिकल के लिए क्या हो गया, पेट्रोकेमिकल तो जवाहर नगर, और सिल्क टेक्सटाइल किसके लिए हो गया, मैसूर कर्नाटक। तो सिल्क टेक्सटाइल किसके लिए हो गया, मैसूर कर्नाटक के लिए। यहाँ पे आइए कुछ देखते हैं। मैच द कॉलम है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, स्टील अथॉरिटी और इनसे। तो करेक्ट मैच देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिल्ली, ठीक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का उदयपुर में है, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इसका हेडक्वार्टर होगा मे बी ये, और कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। तो क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या हो गया, रांची हो गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया दिल्ली। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा है। तो लोकेशन देखिए, कोयली कहाँ है, ये गुजरात, और कोयली गुजरात है। ठीक, नागापट्टिनम तमिलनाडु में, नुमलीगढ़ आसाम में है, ऑयल रिफाइनरी है नुमलीगढ़ में। मनाली तमिलनाडु, मनाली तो हिमाचल में भी, चलिए शायद सही हो। नागापट्टिनम तमिलनाडु था आंध्र प्रदेश, तो मनाली तमिलनाडु यहाँ। ठीक है, नागापट्टिनम है तमिलनाडु में, ठीक है, नॉट इन आंध्र। मनाली इज इंडस्ट्रियल एरिया एंड जोन इन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। तो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, एक मनाली जगह जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया और जोन है इन द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड लोकेटेड एंड थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, फिर से आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे गलत भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। धर्मापुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यहाँ पे ये धर्मापुरी गलत था, उड़ीसा लिखा हुआ था, बाकी सब सही है। तो धर्मापुरी गलत था, इट्स इन तमिलनाडु। कोयली गुजरात, ठीक है, तो कॉमन है, बट अलवई इन केरला है, और मूरी झारखंड में, ठीक है, और अलवई इन केरला। कोयली गुजरात में, धर्मापुरी इट इज़ इन उड़ीसा, धर्मापुरी। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में। आइए यहाँ भी कुछ देखते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, यहाँ पे कुछ ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और एरिया से मैच किया हुआ है। फार्मर वाला पता है आपको, फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड भुवनेश्वर हो गया। एटलस साइकिल कंपनी कलोल। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ थी, आइए देखते हैं। एटलस वाला जो हो गया है सोनीपत, ठीक। भारत अर्थ मूवर्स हमने पढ़ा हुआ था, तो ये बेंगलोर है, और फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन वाला कलोल में है, और नालको जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो भुवनेश्वर, ठीक। ये कुछ इसके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई कहाँ कहाँ पे। तो एक बार और मेंशन कर लीजिए, एटलस साइकिल लिमिटेड वाला सोनीपत, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड वाला बेंगलोर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड वाला कलोल, ठीक है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वाला क्या है, भुवनेश्वर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वाला भुवनेश्वर।
व्हाट इज़ अ डायमंड पार्क? डायमंड पार्क क्या है? दीज आर द इंडस्ट्रियल जोन्स। डायमंड पार्क क्या है? इंडस्ट्रियल जोन्स विच हैव बीन क्रिएटेड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड एंड सिंथेटिक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। तो क्या है? इंडस्ट्रियल जोन है जो क्रिएट हुआ है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड एंड सिंथेटिक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। तो एक डायमंड पार्क इसको कहते हैं, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जो डायमंड को ही प्रमोट करेगा। ठीक है। पावर प्रोजेक्ट यहाँ आ गया, तो ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ से हो जाएगा? रिफाइनरीज भी नहीं, ये तो बहुत आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। नेशनल पार्क डेवलप बाई सेंट्रल इन्वायरमेंट। अब डायमंड पार्क यहाँ लिखा है जो डायमंड के लिए, तो सारा ऑप्शन पढ़ लोगे तो ऐसे ही सही कर दोगे। एक इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है, विच हैव बीन क्रिएटेड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड। ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, JSMDC कहाँ पे है? ये रांची में। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ये झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ है? तुपुदाना, रांची में। ठीक है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री। बिक्रमपुर ग्राफाइट प्रोजेक्ट जो है पलामू में है। तो अगर आप बात करें बिक्रमपुर ग्राफाइट प्रोजेक्ट की, किसकी? बिक्रमपुर ग्राफाइट प्रोजेक्ट की, ये कहाँ है? पलामू में। ठीक है, तुपुदाना रांची हुआ, ग्रेनाइट पॉलिशिंग ने झारखंड हो गया। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ये भी है, आइए देखते हैं। BV राव पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, BV राव किसके लिए है? पोल्ट्री फार्मिंग। प्रहलाद जो थे वो मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड थे, कोरियन फिशरीज से थे, और कार्निक जो थे IT सॉफ्टवेयर थे। तो कार्निक सॉफ्टवेयर, प्रहलाद मैनेजमेंट साइंस से थे, और राव पोल्ट्री के लिए। 2005 के क्वेश्चन है, कम चांस से रिपीट करें। फिर आइए यहीं फिर, और पूरी दास, जगदास खट्टर हैं, तुलसीदास हैं, AK पूरी हैं, VRS नटराजन हैं, ये सारा आइए देखते हैं। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए कौन थे? VRS नटराजन। फिर AK पूरी रिलेटेड थे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से। तुलसीदास थे एयर इंडिया से, और मारुति उद्योग से थे खट्टर। मारुति उद्योग लिमिटेड से खट्टर, तुलसीदास एयर इंडिया, AK पूरी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। CP जैन देख लीजिए, हाई ऑफिशियल्स थे। कब क्वेश्चन आया हुआ है? 2003 का, तो कम ही आया। NTPC के थे ये, राम उदारी TCS के थे, सुनील अरोड़ा इंडियन एयरलाइन, विवेक पॉल विप्रो टेक्नोलॉजीज के, ये सब कुछ लोग हैं। डिस्टिंग्विश लेडी ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, जैसे अमृता पटेल थी, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड थी। अनु आगा थी, ये थर्मैक्स लिमिटेड से। प्रिया पॉल थी पार्क होटल से, और मलिका श्रीनिवासम थी ट्रैक्टर और फार्मर इक्विपमेंट लिमिटेड, ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट से। अनु जो थी आगा थर्मैक्स लिमिटेड से थी, और अमृता पटेल जो थी वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से थी, अमृता पटेल। विच प्लेस इन पंजाब इज़ नोन फॉर हॉइजरी? अमृतसर, लुधियाना, तो ये लुधियाना है हॉइजरी के लिए फेमस है। तो लुधियाना इन पंजाब इज़ फेमस फॉर हॉइजरी इंडस्ट्री, और इट इज़ रिनोन्ड एज इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ पंजाब। इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ पंजाब, इट इज़ फेमस फॉर रेडीमेड गारमेंट, हॉइजरी आइटम, सीविंग मशीन पार्ट्स एंड मशीन टूल्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? तो थर्मल पावर, सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है थर्मल पावर। तो थर्मल पावर 88% पानी पी जा रहा है। फिर इंजीनियरिंग 5.0%, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री 2.26, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2.0%। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन पी रहा है? थर्मल इंडस्ट्री 88%, इंजीनियरिंग वाला 5.05, पल्प पेपर वाला 2.26, पल्प और पेपर वाला भी पीता है 2.5%, और टेक्सटाइल वाला 2.0%। तो टेक्सटाइल से ज़्यादा पल्प और पेपर वाला पी जा रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज़ मेंशन है, प्लेस हैं, ये देख लीजिए। पेपर के लिए तीतागढ़ हो गई, पेपर के लिए कौन सी होगी? तीतागढ़। सीमेंट के लिए लाखेरी हो गई, आयरन स्टील के भिलाई, मिनरल ऑयल फी अम्बाला मुकुल मिनरल ऑयल। तो पेपर के लिए तीतागढ़, सीमेंट के लिए लाखेरी, आयरन स्टील भिलाई आप लोग पढ़ी हैं, मिनरल ऑयल रिफाइनरी अम्बाला और मुकुल। क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी 2019 का सवाल है, कौन सा था? मोतीहारी और अमीरखंज। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर था। तो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन सितंबर 2019 विल कनेक्ट मोतीहारी इन इंडिया एंड अमलेखगंज इन नेपाल। ठीक है, तो दिस इज साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन। इट विल इन्हांस एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ नेपाल एंड इंश्योर रिडक्शन इन फ्यूल प्राइस बाई कटिंग डाउन ऑन ट्रांजिट कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, तो बाई कटिंग डाउन ऑन ट्रांजिट कॉस्ट। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन क्या है? इनॉग्रेटेड बाई PM मोदी इन सितंबर 2019, विल कलेक्ट इन मोतीहारी इन इंडिया एंड अमलेखगंज इन नेपाल। दिस इज साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, और इट विल इन्हांस द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ नेपाल।
बेंगलुरु क्या है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। बेंगलुरु प्लेस है, देख लीजिए, इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट है। कोरबा में एल्यूमिनियम है। जमशेदपुर आयरन स्टील है। मलाईखंड क्या है, कॉपर। एल्यूमिनियम देख लीजिए, जेके नगर जो है सेंटर है एल्यूमिनियम का। मलंज खंड है, ये कॉपर। जिंक तुंदू, तुंदू जिंक में भाटपारा जूट के लिए, भाटपारा जूट के लिए। जिंक के लिए तुंदू है, तुंदू। कॉपर मलंज खंड के लिए है। और एल्यूमिनियम किसके लिए है, जेके नगर के लिए एल्यूमिनियम। फिर इंडस्ट्री देखिए, फर्टिलाइज़र के लिए श्री गंगानगर एक जगह है फर्टिलाइज़र के लिए। ग्लास, जयपुर में भी ग्लास बनता है। फिरोजाबाद में सीमेंट के लिए उदयपुर है, ठीक है। और सिंथेटिक सिल्क के लिए कोटा, सिंथेटिक सिल्क बनता है कोटा में। और कोटा में बच्चे तैयारी मेडिकल की भी करने जाते हैं तो सिल्क हो जाते हैं, ठीक है। कमज़ोर पड़ जाते हैं, तैयारी करने के बजाय घूम रहे हैं इधर उधर। सीमेंट क्या है, ये उदयपुर है। फिर यहाँ पे देखिए, वेयर इज़ इन उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट और मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये आगरा में है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लेदर डेवलपमेंट और जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन है, कहाँ पे है ये आगरा में स्टेट लेदर डेवलपमेंट और मार्केटिंग कॉरपोरेशन है। वे इज़ लोकेटेड द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, सबसे बड़ा जामनगर। तो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री जो है कहाँ पे है, जामनगर इन गुजरात। तो गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, कहाँ पे, जामनगर गुजरात में। यहाँ मैच 1 विद द लिस्ट 2 करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आइए देखते हैं। काकीनाडा जूट फैक्ट्री है, काकीनाडा के लिए जूट फैक्ट्री, ठीक है। और विरुद्धनगर कॉटन टेक्सटाइल है। चन्नापटना सिल्क है। भदोही कारपेट, ये एक बार और भी पहले पढ़ चुके हैं हम। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स तमिलनाडु, कहाँ, कोयम्बटूर। तो सबसे ज़्यादा कोयम्बटूर में जी। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल कहाँ पे, कोयम्बटूर में। और देयर आर 919 कॉटन मिल। अगर कोई पूछे तो देयर आर अराउंड 919 कॉटन मिल इन कोयम्बटूर, कहाँ पे, तमिलनाडु में। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, जहाँ ट्रेडिशनल साड़ी फैब्रिक कहाँ कहाँ बनती है, ठीक है। तो चंदेरी तो ये होएगा ही होएगा। करनाल है, करनाल नहीं है। तो आंसर इज 2 और 3। तो कांचीपुरम है, करनाल और भद्राचलम नहीं है। तो कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है और चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश में है। तो चंदेरी साड़ी तो फेमस है और कांचीपुरम की भी साड़ी फेमस है। तो एक जगह की और, तो कांचीपुरम यहाँ की भी साड़ी फैब्रिक जो है फेमस है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात किया जाए, ठीक है, तो बनारसी साड़ी है, ठीक है। तिरुपति का लड्डू है। पर राजस्थानी दाल बाटी चूरमा क्या है, तो जीआई टैग किसको दिया गया, बनारसी साड़ी को इनको दिया गया, बट दाल बाटी चूरमा को मे भी नहीं दिया गया, इट्स नॉट गिवन। जब 2015 तक, अभी का आप चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, शिवकाशी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में नहीं है, ये बेंगलुरु में आता है और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। तो शिवकाशी इंडस्ट्रियल एरिया इज इन बेंगलुरु एंड तमिलनाडु रीजन। तो ये शिवकाशी वाला गलत है। बाकी कोटा हुगली रीजन तीतागढ़ में आता है, कोटा हुगली रीजन जो है पूरा। और अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच में है, ठीक है, ठीक, भरूच। और छोटा नागपुर ये वाला तो गलत हो गया। मुंबई पुणे रीजन जो अंबरनाथ से रिलेटेड है, मुंबई पुणे रीजन। तो मुंबई पुणे रीजन अंबरनाथ, अहमदाबाद वडोदरा रीजन इज भरूच एंड कोलकाता हो गया तीतागढ़, ठीक है। तो तीतागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया कोलकाता हुगली रीजन में है। अंबरनाथ इंडस्ट्रियल रीजन जो है मुंबई पुणे एरिया में है। और अहमदाबाद वडोदरा रीजन भरूच इंडस्ट्रियल एरिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया शिवकाशी सेंटर इज लोकेटेड। तो यहाँ भी देखा था छोटा नागपुर नहीं है, मुंबई, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर वाला रीजन आ गया। तो मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलोर वाला रीजन आ गया, मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलोर वाला। और इट इज़ विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक। फायर वर्क्स, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री यहाँ। लिटिल जापान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लिटिल जापान, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था लिटिल जापान। तो क्या कहा था, लिटिल जापान। किसने कहा था, भाई जवाहरलाल नेहरू। किस सेंटर को, शिवकाशी सेंटर को। किस, शिवकाशी सेंटर, जो कि कहाँ पे है, मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु इंडस्ट्रियल एरिया है। मदुरई तमिलनाडु, कोयम्बटूर और बेंगलुरु कर्नाटक तमिलनाडु वाला। कहाँ पे, विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, ठीक है। और ये कहाँ है, ये विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु को, जहाँ मैच फायर वर्क्स, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, प्रिंटिंग, इसको लिटिल जापान कहा जवाहरलाल नेहरू में। शिवकाशी सेंटर और विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट अगर आ जाए तो आप मार्क कर देना, शिवकाशी सेंटर और विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट, लिटिल जापान, ठीक है। पीथमपुर किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो पीथमपुर एक धार टाउन है, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं एंड इट इज़ ऑन फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इज लोकेटेड इन रांची। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर
और इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट इज लोकेटेड कहाँ पे है? रांची में। फिर एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं और इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट कहाँ है? तुपुदाना, रांची। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट कहाँ पे? ये तुपुदाना में। कहाँ पे? रांची में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? कॉस्टिक सोडा, ये जिप्सम आएगा, नेप्था, सल्फर आएगा, ये कॉस्टिक सोडा रॉ मटेरियल नहीं आएगा। तो नेप्था, जिप्सम, सल्फर ये सब आ जाएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो क्या क्या आ जाएगा? नेप्था, जिप्सम, सल्फर ये सब रॉ मटेरियल हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, बट कॉस्टिक सोडा नहीं आएगा। ये हमारा लेक्चर ओवर हो गया है। ओके, थैंक यू।